एक औरत कभी भी ये नहीं चाहेगी कि लोग उसको बेवकूफ और कमजोर कहें। हो सकता है बज़ाहिर मजबूत और समझदार दिखने वाली औरत अंदर से खोखली और कमजोर हो। इसी तरह ये भी हो सकता है कि बज़ाहिर कमजोर और बेवकूफ दिखने वाली औरत अंदर से बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि हमारी आंखें अक्सर हमें धोखा दे देती हैं। आज की व्लॉग का सिर्फ ये मकसद है कि आप बीइंग अ वाइफ और मदर अपनी पर्सनैलिटी पर तवज्जो दें। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज का व्लॉग अगेन मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद हम वेजिटेबल मार्केट चले गए। जब पूरे वीक की इकट्ठी चीजें बाय कर लो तो वो फ्रिज में मैनेज करना, अरेंज करना भी एक मायने रखता है। तो आज की व्लॉग में आप इसी तरह के सब सीन्स देखेंगे। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे लिए अपनी पर्सनैलिटी को जज करना बहुत ही जरूरी होता है, दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, ताकि हम अपनी पर्सनैलिटी में बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे साइंस के बारे में बात करेंगे जो हमारी पर्सनैलिटी को वीक बनाते हैं। वीक पर्सनैलिटी का फर्स्ट साइन ये होता है कि वो बहुत जल्दी जेलस हो जाता है। अगर उसका कोई फ्रेंड या रिलेटिव किसी चीज में प्रोग्रेस हासिल करता है या कामयाबी हासिल करता है तो वो दिल ही दिल में खुश होने की बजाय उससे जेलस होता है, और ऐसा इंसान बिला वजह अपने फ्रेंड या रिलेटिव के साथ मुकाबला करना शुरू हो जाता है। याद रखें, जो दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं वो दिल में कोई बात नहीं रखते, बल्कि आगे बढ़कर कांग्रेचुलेट करते हैं और मजीद कामयाबी हासिल करने के लिए जितनी हो सके उनकी मदद करते हैं। और जो लोग ऐसा बिहेव करते हैं वो अंदर से कमजोर नहीं बल्कि स्ट्रांग होते हैं। सेकंड साइन जो कि एक कमजोर और नासमझ औरत में अक्सर देखा जाता है वो है रिजेक्शन एंजाइटी। अगर आप कहीं पर जाने में घबराते हैं या फिर आपका लोगों से मिलने को दिल नहीं करता, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर कहीं जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, तो इसका मतलब है आप बहुत जल्द लोगों के गुलाम बन जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पर हर कोई हर किसी को पसंद नहीं करता, हर किसी को हर चीज फौरन से पसंद नहीं आ जाती। अगर आपकी कोई बात या कोई हैबिट किसी को पसंद नहीं आती तो लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। इस चीज के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा। इसीलिए कभी भी ऐसा मत सोचे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं हर किसी को पसंद आने लग जाऊं, हर कोई मुझसे राजी रहे। और यही सोच के अक्सर लेडीज दूसरों का हर काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हुए कर देती हैं, दूसरों के लिए ऑल टाइम अवेलेबल होती हैं, जबकि दूसरे इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देते। इसलिए ये बात अपने दिल को समझा लें, हम किसी का जितना मर्जी कर लें लोग हमसे खुश नहीं होंगे। और इसीलिए रिजेक्शन का खौफ भी अपने दिल से निकाल लें, क्योंकि ये हैबिट आपको कमजोर बनाती है। थर्ड साइन, एक वीक पर्सनैलिटी वाले कभी किसी को माफ नहीं करते। आप उनके पास बैठ कर देखें, वो हमेशा दूसरों का दिया हुआ धोखा याद रखेंगे, हमेशा दूसरों की गलतियां आपको गिनवाएंगे कि उसने मेरे साथ ऐसे किया। वो दूसरों की गलतियां आपको याद करवाता रहेगा और ये भी बोलेगा कि मैं ये सारी उम्र नहीं भूल सकता। तो अगर हम दूसरों के दिए हुए धोखे को हमेशा याद रखेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हमारी पर्सनैलिटी हमेशा वीक ही रहेगी। तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों ने जो गलतियां की हैं उसको माफ़ कर दें। माफ़ करना बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई माफ़ नहीं कर सकता, और जो माफ़ नहीं कर सकता वो हमेशा माजी में ही फंसा रहता है और हमेशा नेगेटिविटी में मुब्तला रहता है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप ऐसे साइन किसी दूसरे में देखते हैं तो ऐसे लोगों से मोहतात रहें, क्योंकि आप उनकी कंपनी में बैठेंगे तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी आ जाएगी। फोर्थ साइन ये कि एक कमजोर, बुज़दिल और बेवकूफ इंसान जो होता है ना, वो हमेशा दूसरों से राय लेता है और दूसरों की ही राय को अहमियत देता है। क्योंकि जो इंसान हर काम के लिए दूसरों के मशवरे का इंतजार करे वो अपनी हर छोटी से छोटी चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड करना शुरू हो जाता है। एक्चुअली ऐसे इंसान को ना अपने किए हुए किसी काम पर भरोसा ही नहीं होता। अगर वो कोई अच्छा काम भी कर रहा होता है फिर भी दूसरों की वैलिडेशन लेना जरूरी समझता है, दूसरों से गाइडेंस लेना बहुत जरूरी समझता है। उसको अपना काम तभी अच्छा लगता है जब दूसरे उसके काम की तारीफ करेंगे। तो ऐसी पर्सनैलिटी वाले कमजोर कहलाते हैं। लेकिन जो लोग स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के होते हैं ना, वो कभी भी दूसरों की राय को इतनी अहमियत नहीं देते, वो अपने काम पे भरोसा रखते हैं। उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम लोगों के पास जाएंगे मशवरा लेने के लिए लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, और अक्सर ऐसा भी होता है लोग आपके सही काम को भी गलत कहना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा जो भी काम करें उसको फुल कॉन्फिडेंट होकर करें। वीक पर्सनैलिटी का नेक्स्ट साइन ये है कि माली तौर पे खुद मुख्तार ना होना। बहुत सी खवातीन खुद को शादी से पहले अपने फादर और शादी के बाद अपने पार्टनर पर डिपेंड करती हैं। ये एक कमजोर पर्सनैलिटी की निशानी होती है। अगर एक औरत कमाने की सलाहियत रखती है ना तो वो अपने डिसीजन भी खुद ले सकती है, क्योंकि सेल्फ मेड होना एक मजबूत पर्सनैलिटी की निशानी होती है। इससे पहले मैं सेल्फ मेड के ऊपर भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। नो डाउट पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ भी होता है। आजकल के दौर में एक घर के मर्द के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देना भी सही नहीं होता। औरत को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो अपने थोड़े बहुत खर्चे खुद कर सके। वीक पर्सनैलिटी का नेक्स्ट साइन ये है कि ऐसी लेडीज कभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करती।
अगर कोई बात हो जाए या फिर कोई गलती हो जाए, आप देखेंगे वो खुद को बहुत डिफेंड करेंगी और अपना पूरा जोर अपने आप को सही साबित करने में लगा देंगी। लोगों को उसकी गलती नजर भी आ रही होगी, लेकिन वो अपनी गलती हरगिज नहीं मानेंगी। ऐसे लोग अपनी गलती दूसरों पर डालने की पूरी कोशिश करते हैं, कोई भी मामला हो खुद को इन्वॉल्व नहीं करते। ऑन दी अदर साइड आप ये नोट करेंगे कि अगर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को ये चीज़ बताई जाए कि आपकी गलती है, तो अगर वाकई उसकी गलती होगी तो वो तस्लीम करेगी और साथ के साथ उसको ठीक करने की भी पूरी कोशिश करेगी। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं और उनको बहुत कामयाबी भी मिलती है। तो हमेशा वीक पर्सनैलिटी बनने की बजाय स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनने की कोशिश करें, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग शख्सियत के मालिक होते हैं उनको सभी पसंद करते हैं, लोग भी उनकी बहुत वैल्यू करते हैं, वो कहीं पर भी जाएं तो उनकी कदर ही होती है। आई होप आपको आज के सभी पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।